नमस्कार। क्या कहता है कानून एजुकेशनल सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारी आज की चर्चा का विषय है, एक व्यक्ति ने मुझे लिखा है कि उनके पास प्रूफ नहीं है, क्या करें जब ये पुलिस के पास जाते हैं और अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं और पुलिस वाला इनसे पूछता है कि वेयर इज़ द प्रूफ, वो सबूत लाइए, आपके पास सबूत कहाँ है इस चीज़ के, कोई भी घटना यदि घटती है तो उसके सबूत क्या हैं। तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि पॉसिबल है कि आपके पास कुछ सबूत हों, पॉसिबल है। देखिए, संभावनाएं हैं कि सबूत अनायास ही हो गए हों, जैसे सीसीटीवी फुटेज है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, कुछ मेल्स हो सकती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, और पॉसिबल है कि ऑफेंस हुआ, क्राइम हुआ, उसका कोई प्रूफ ही ना हो। इस प्रकार से मान लीजिए आप किसी एक अंधेरी गली सुनसान में जा रहे हैं जहाँ पर सीसीटीवी कैमरास भी नहीं हैं, वहाँ आपके साथ लूट की, कोई चेन स्नैचिंग की घटना हो जाती है या और किसी तरह से आपको मार पीट के लूट करके कोई भाग जाता है, इसका कोई प्रूफ आपके पास नहीं है। आप जाते हैं पुलिस स्टेशन एफआईआर कराने के लिए, पुलिस आपसे कहती है प्रूफ कहाँ है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पुलिस जनरली ये नहीं कहती कि प्रूफ कहाँ है, लेकिन आपके मन में शंका है इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और यदि आपको पूछ भी ले, मान लीजिए आपकी अनभिज्ञता के कारण, आपकी लैक ऑफ नॉलेज के कारण पुलिस आपको पूछ भी ले कि प्रूफ कहाँ है, आप प्रूफ लाइए तो मैं आपकी एफआईआर रजिस्टर कर दूँ, तो आप उसके अंदर साफ बोलिए कि भाई साहब, प्रूफ इसके अंदर आपको जुटाना है। जो साक्ष्य हैं, जो विटनेसेस हैं या जिस प्रकार के एविडेंसेस हैं, वो काम पुलिस का है, वो आपका काम नहीं है। आपका काम है, आपने एक कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होने की, संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध घटित होने की सूचना पुलिस स्टेशन में दी। आप यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू प्रूफ एविडेंस और यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग एविडेंसेस। दैट इज द जॉब ऑफ पुलिस ऑफिसर। वो पुलिस का काम है कि वो वहाँ से जाके जो आपने बताया घटनास्थल पे जाए, अगर कॉग्निजेबल है या नहीं है तो उसकी तफ्तीश करें, विटनेसेस से बात करें, आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन only because that you are not having any proof, they cannot deny lodging an FIR or the NCR, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट में जो अपनी एंट्री करते हैं उसको वो मना नहीं कर सकते। आपकी बात को दैट विल बी रिड्यूस्ड इन द राइटिंग, या तो आप खुद लिख के दे दीजिए, नहीं तो पुलिस वाला जो है वो आपकी घटना को जो आप बता रहे हैं उसको लिखेगा और आपको पढ़ के सुनाएगा। अच्छा, और आपको मैं चीज़ बता देता हूँ, जो विटनेसेस होते हैं जिनकी स्टेटमेंट्स ली जाती हैं, आपकी स्टेटमेंट ली गई है, दूसरों की विटनेसेस ली गई हैं, उसके ऊपर साइन भी करने का कोई मतलब नहीं है आपका। पुलिस को अख्तियार नहीं है, जब सेक्शन 161 के जो एविडेंसेस कलेक्ट होते हैं, विटनेसेस होती हैं 161 के दौरान, उसमें पुलिस वाला आपके सिग्नेचर नहीं लेता। तो आप अगर कहते हैं कि जी मुझसे यहाँ पर साइन ले लिया गया, मुझे यहाँ पर दस्तखत करा लिए गए जो मुझे मालूम ही नहीं है, उसने पुलिस वाले ने कुछ लिखा और मुझसे साइन करा लिया, तो मैं पहले बता दूं कि साइन कराने की अथॉरिटी पुलिस वाले को नहीं है। ही इज़ नॉट एक्सपेक्टेड to take your signature or take signature of any witness whatsoever, and that witnesses and the statements cannot be produced as evidence in the court. उन विटनेसेस को, उन विटनेस को जो रिटन स्टेटमेंट्स हैं या जो स्टेटमेंट्स उसने लिखी हैं, उनको एज एन एविडेंस कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, बट येस दे कैन बी बेसिस फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड द क्रॉस एग्जामिनेशन। उनको आप डिनाई भी कर सकते हैं कि आपने, जो मैं कह रहा हूँ, मैं कुछ और कह रहा हूँ और पुलिस वाला कुछ और ही लिख रहा है। इट हैपन्स इन मैनी केसेस। आप कुछ और बयान कर रहे हैं, पुलिस वाला अपना कुछ लिखे जा रहा है। सो यहाँ पर दोनों चीज़ों में फ़र्क आ जाता है, आपने कुछ बोला, स्टेटमेंट में कुछ और निकला। सो व्हेन द मैटर गोज इनटू द कोर्ट, यू कैन वेरी वेल से, 164 के बयान में आप बोल सकते हैं कि जज साहब ये बात ऐसी नहीं है, ये बात ऐसी है, मैंने ऐसा बोला नहीं, एंड द इन्वेस्टिगेशन हैज़ बीन लेड टू सम अदर डायरेक्शन, दिस वॉज नॉट द केस। तो यहाँ पर री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर मिल सकता है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर मिल सकता है। तो इधर जो सारी कवायद है पुलिस ऑफिसर की, वो सब बेकार हो जाती है। सो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो भी घबराइए मत। प्रूफ जुटाना पुलिस का काम है, एविडेंस जुटाना पुलिस का काम है। आप कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर हुआ है, कोई क्राइम हुआ है या किसी प्रकार की अपराध की घटना आपने देनी है, तो बेधड़क होके दीजिए, कोई चिंता मत करिए, ये प्रूफ जो है पुलिस जुटाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अब से डरेंगे नहीं, पुलिस के पास जाने में हिचकेंगे नहीं। फॉर द लैक ऑफ एविडेंस, फॉर द लैक ऑफ प्रूफ आपको घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम सिर्फ पुलिस को इतला देना है। चलिए, आशा करता हूँ कि आपकी इस समस्या का समाधान, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैंने इस वीडियो में दे दिया है। तो मिलते हैं आपसे एक नए प्रश्न और उसके कानूनी समाधान के साथ अपनी अगली वीडियो में।